Hello everyone, welcome to our channel Brighter World. This is Akanksha Singh and this is your math lecture. So, in last videos we completed our first chapter number system and then second chapter and then fifth chapter introduction of Euclid geometry. Now in this video we are going to start a new chapter that is 13 एरिया एंड वॉल्यूम्स. थोड़ा कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, समझेंगे इसको. ओके, एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ये आपका 13 चैप्टर है ग्रेड 9th के लिए. ओके, सो इसमें हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे. सभी को पता है ये क्या होते हैं, तो एक बार डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. दैट इज़ 13 चैप्टर. Topic is what we have to discuss in this chapter. Surface area of a cuboid and cube. Cube and cuboid के बारे में पढ़ना है. First of all, what is cube and cuboid? What is the cube and cuboid? Cuboid just like your pencil box. Okay, I'm going to show you to draw. That is called cuboid. Means it have length, breadth and height, mean all are different. That is a 3D shape of rectangle. Rectangle is 2D shape, it is 3D shape. Okay, this is cuboid, so we have to find out the surface area in first exercise, surface area of this. And next is cube. What is cube? That is क्यूब जस्ट लाइक आप कलर चेंज करने वाला एक वो खेलते हो पज़ल गेम जिसको राउंड राउंड करते हो. तो क्यूब जो होता है वो स्क्वायर का 3D शेप होता है. स्क्वायर एक 2D शेप है और ये जो क्यूब है ये इसका 3D शेप है. ओके, इट हैव जस्ट लाइक स्क्वायर हैविंग ऑल साइड्स इक्वल. नाउ सेम क्यूब हैविंग ऑल्सो ऑल साइड्स इक्वल. हाइट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब इसकी इक्वल होती है, तो इसको हम क्यूब बोलते हैं. ओके, अच्छा 2D और 3D शेप में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? 2D शेप ओनली हैविंग 2D shape having only length and breadth. Okay, but in 3D shape we have length, breadth and height also. ठीक है, 3D शेप क्या होती है? जिनके अंदर हम कुछ भर के रख सकते हैं, जो हाथ में ली जा सकती हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर. सिलेंडर लाइक दिस, इस शेप का, जिसमें लेंथ होती है आपकी, ये हाइट हो गई, दैट इज़ लेंथ एंड दैट इज़ रेडियस. ओके, नेक्स्ट स्फेयर, कोन. व्हाट इज़ कोन? कोन क्या होती है? जो आपकी ये आइसक्रीम वाली, मतलब जस्ट लाइक बर्थडे कैप. ठीक है, इसमें ये स्लैंट हाइट होती है, ये हाइट होती है और ये रेडियस. नेक्स्ट है स्फेयर. स्फेयर जस्ट लाइक अ ऑरेंज या प्लैनेट. ये तो सर्कल हो गया, जैसे एक क्रिकेट आपकी क्रिकेट की बॉल हो गई. ये क्या था? स्फेयर, जो गोल गोल होती है, जिसके अंदर कुछ भरा जा सकता है. ठीक है, और जिन शेप के बारे में अभी हमने पढ़ा, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, उन्हीं के वॉल्यूम हम निकालेंगे. अब वॉल्यूम किनके निकलते हैं किनके नहीं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. फिलहाल टेकिंग अवर फर्स्ट टॉपिक, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड क्यूब. एंड नाउ दैट इज़ अ चैप्टर 13. ओके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स. व्हाट इज़ अ क्यूबॉइड? इट इज़ क्यूबॉइड. अगर एक शीट, रेक्टेंगल शीट, बहुत सारे रेक्टेंगल शीट हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो एक ऊपर हाइट बन जाएगी एक, तो एक ये डब्बा सा बन जाएगा. इस कंटेनर को क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड. क्योंकि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इसकी सब अलग अलग है, बिकॉज एक रेक्टेंगल से बना हुआ है, इसलिए ये क्यूबॉइड है. ओके, नाउ सेकेंड वन इज़, अच्छा अगर इनके नेट के बारे में पढ़ें, कभी कभी इनका नेट भी पढ़ने को आता है कि क्यूबॉइड का नेट कैसे बनता है. नेट कैसे बनता है भाई? सबसे पहले आप रेक्टेंगुलर शीट लेंगे और एक रेक्टेंगुलर शीट राइट और लेफ़्ट में लगा देंगे उस शीट के, फिर टॉप टू बॉटम उस शीट पे लगा देंगे और ऊपर से बंद. तो अभी इस चीज़ का नेट कितना हो गया? ये हो गया नीचे बिल्कुल बेस शीट हो गई, ये आपकी साइड वाली शीट हो गई, ये राइट और लेफ़्ट वाली शीट हो गई आपकी.
ठीक है। और एक ऊपर टॉप भी तो चाहिए इसको बंद करने के लिए, तो टॉप इसका बंद करने के लिए चाहिए, तो वो किधर की साइड भी लगा दीजिए, इधर 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 या इधर, टॉप किधर भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो हमने इस साइड लगा दिया, तो ये हो गया टॉप, टॉप बेस, ये साइडें हो गई चारों तरफ की, ओके। तो शॉर्ट फॉर्म में जो नेट बनता है वो उसको हम ये बोलते हैं, ठीक है। ये नेट जो होता है छोटी क्लासेस में होता है, 6, 7, 8 में बच्चों को नेट सिखाया जाता है, ठीक है, कि कैसे आता है, 7th स्टैंडर्ड में आता है। तो ये है क्यूबॉइड का नेट। अगर क्यूब का होता सेम ऐसे ही, बट सारे पार्ट्स इक्वल हो जाते। क्लियर? नाउ अब पढ़ते हैं हाउ टू क्रिएट अ फॉर्मूला। भाई एक रेक्टेंगुलर टिफ़िन बॉक्स की अगर हम बात करें तो कितनी एक रूम के ही भाई शेड गिन लीजिए आप, कितने वो होते हैं उसमें, कितनी वॉल होती हैं एक रेक्टेंगुलर रूम में। भाई एक तो आपको चारों दीवारें हो गई इस टाइप से साइड, और नीचे का बेस हो गया और एक टॉप हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 6 रेक्टेंगुलर जुड़े होते हैं एक क्यूबॉइड में। अब 6 रेक्टेंगुलर का मीनिंग क्या क्या होगा भाई, जो बेस होगा, बेस का एरिया तो L/B होगा, बेस का, और ऊपर सीलिंग का जो टॉप होता है, सीलिंग का एरिया कितना होगा L/B, और चारों साइडों का एरिया कितना हो जाएगा, चारों साइडों का एरिया आपका हम किस में ले लेते हैं, L/H, और या L आमने सामने वाली L/H हो गई, और दो पेयर हो गए L/B/H के, ठीक है। तो इन सबको मिला के ये एक बेसिक फार्मूला है, इन सबको मिला के एक फार्मूला बन के आता है कि भाई क्या क्या ऐड हो रहा है, 6 साइडें ऐड हो रही हैं, और 6 साइडों में कितना है, 2 तो L/B हैं, मतलब बेस, इसमें बेस और आपकी जो सीलिंग है वो ऐड है, 2 B/H, B/H में कोई भी 2 साइडें ऐड कर लीजिए, और L साइड में कोई भी 2, तो 2 ये 2 2 2 6 हो गई पूरी। और इन सब का अलग अलग एरिया ऐड करके आपका जो एरिया देता है वो आपका बनता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज़ 2, हमने कॉमन लेके बनाया 2LB + BH + HL, ओके। दिस इज़ अ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये कंप्लीट डब्बे का है, जब डब्बा पूरी तरीके से बंद होगा, मतलब हर साइड उसके पास होगी। अब कुछ एरिया ये आपको ध्यान रखना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जब पूरा डब्बा अंदर से सील होगा। नेक्स्ट बात करें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब में भी 6 साइडें होती हैं, और एक साइड का एरिया क्यूब का, वही एक साइड स्क्वायर की शेप में होगी, और स्क्वायर का एक साइड का एरिया कितना होता है, A², मतलब साइड इंटू साइड हो जाता है, तो 6 साइड का मतलब 6A²। देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो गया, 6A², ठीक। ये 2 फॉर्मूले आपको लिखने थे। ये टोटल सरफेस एरिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टोटल सरफेस एरिया। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, एक इनमें एरिया की बात होती है, दैट इज़ कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कह लो या CSA कर्व सरफेस एरिया कह लो। क्यूब और क्यूबॉइड हैविंग ओनली साइड्स, इसमें साइड्स होती हैं, कोई कर्व नहीं होता है, इसलिए इसे LSA बोल देते हैं शॉर्ट में, लेटरल सरफेस एरिया। ये होता क्या है भाई, अगर आपने क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया तो अभी निकाला 2LB + BH + HL, ठीक है, वो कैसे आया, या फिर 6A², ये कैसे आया, क्योंकि 6 की 6 साइडें ऐड हो गई इसमें, कितनी, 6 की 6। लेटरल सरफेस एरिया काम करता है सिर्फ दीवारों के लिए। अब एक कमरे में कितनी दीवार होती हैं, बेस तो फ्लोर तो दीवार होता नहीं, या सीलिंग नहीं होती, कमरे में होती हैं 4 वॉल्स, कितनी होती हैं, 4 वॉल्स। तो लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 दीवारों का एरिया आपका लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। अब 4 दीवारों का एरिया क्यूबॉइड में कैसे निकलता है, अब क्यूबॉइड में भाई 2LB + BH + HL, ये क्यूबॉइड का एरिया होता है। अब इसमें से आप किस चीज़ का एरिया कम कर रहे हैं, बेस का हटा रहे हैं। बेस का एरिया कितना था, L/B, और ऊपर सीलिंग का एरिया भी तो L/B था, सीलिंग का एरिया भी L/B था, केवल 4 दीवारें रह गई, तो 2 L/B यानी 2, भाई ये दोनों मिला के कितने बने, 2LB, मतलब ये पोर्शन जो है वो गायब हो जाएगा। अब 2 कॉमन है, 2 तो भाई सभी के साथ है ना, फॉर्मूला पहले कैसे था, ये फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में बना था आपका वो क्या बना था, 2LB + 2BH + 2HL, ठीक है। अब 2LB L/B जो बेस और सीलिंग है इसमें, ये आपने हटा दिया, तो आपका फॉर्मूला सिर्फ इतना रह गया, ये सब गायब हो गया, क्योंकि
लेटरल सरफेस एरिया कंटेनिंग ओनली एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये दीवार के एरिया रह गए। अब दोनों में 2 कॉमन है, 2 ले लीजिए, दोनों के साथ एच भी कॉमन है तो एच बाहर ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचा, इधर से बी इधर से एल, बी प्लस एल। इसको थोड़ा सा अगर पलट के लिख दें तो 2 एल प्लस बी इंटू एच, समझ में आया। ये है आपका एल एस ए ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब इसको ज़रा थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ये शेप क्या नज़र आ रही है आपको, 2l प्लस बी। वही 2l प्लस बी मीन्स टू से दैट्स अ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो एक शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला याद करने की एक ट्रिक हो गई कि पैरामीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर इंटू हाइट भी एल एस ए बन जाता है, क्योंकि पैरामीटर हो गया 2l प्लस बी। इस ट्रिक का भी यूज़ होगा आगे क्वेश्चन में। तो पैरामीटर 2l प्लस बी में हाइट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एल एस ए बन जाएगा। ओके, ये हुई क्यूबॉइड की बात। नेक्स्ट अगर बात करें लेटरल सरफेस एरिया, भाई क्यूब का भी तो होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a स्क्वायर। अब इसमें से भी बेस और सीलिंग अलग करनी है, यानी 2 साइडें अलग कर लेनी है, तो 2 अलग हो गई तो 4 ही तो बची। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा इसका, 4a स्क्वायर। कितना होगा, 4a स्क्वायर। ठीक, एरिया में जितनी जगह ये जहाँ रखा जाए वो कितनी जगह घेर रहे हैं, हवा में या कैसे भी। बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में 13.1 एक्सरसाइज, ओनली स्टार्टिंग 4 क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग हियर। आराम से हम लोग सारे क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, कि क्वेश्चन आप क्लियर कीजिए। वन मोर थिंग, अगर आपको इस पूरी वीडियो की कोई भी क्वेश्चन करने के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक शेयर करूँगी, वहाँ से क्लिक करके, लिंक को क्लिक करके आप इस वर्क की पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, अपनी कॉपी में सारे क्वेश्चन लिखने के लिए, बट समझना बहुत ज़रूरी है। देन फॉर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू वॉच इट कम्प्लीटली एंड स्टेप बाय स्टेप। आप हर चीज़ को अच्छे से समझिए, ठीक है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ऑब्वियस चाहिए होगी क्योंकि क्वेश्चन आपको लिखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पे डिस्क्रिप्शन आता है सभी को पता होगा, ठीक। देन मैं उस पर एक वीडियो डाल दूँगी कि कैसे आप लिंक से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे मैं लिंक शेयर करूँगी इसका पीडीएफ का, आपको क्लिक करना है, वहाँ से ये सारी पीडीएफ खुल के आ जाएगी। देन यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, so let's start the exercise 13.1. This is first question. First question it is, see a plastic box 1.5 meter long. एक प्लास्टिक बॉक्स की लेंथ दे दी, वट एवर हैव गिवन इन द क्वेश्चन वी आर राइटिंग फर्स्ट। लेंथ गिवन है प्लास्टिक बॉक्स की, ब्रेथ गिवन है दैट इज, हाइट गिवन है दैट इज। ओके, इट इज़ टू बी ओपन एट द टॉप, ये टॉप से ओपन है, ऊपर से बंद खुला है ये। तो बॉक्स में एक कमरा समझ लीजिए, उसकी सीलिंग नहीं है। तो आपको एरिया किस तरीके से फाइंड करना है कि सारी साइडें लगानी है, सारी वॉल का एरिया ऐड करना है और फ्लोर का एरिया भी ऐड हो जाएगा, बट सीलिंग का एरिया उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि सीलिंग नहीं है, टॉप से ओपन है वो। एंड देन थिकनेस वगैरह का कुछ ध्यान नहीं रखना, उसको इग्नोर करना है। तो डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है, द एरिया ऑफ अ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। सबसे पहले उस बॉक्स को बनाने के लिए कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी, उसका एरिया आपको फाइंड करना है। और फिर उस शीट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी। अगर 1 मीटर स्क्वायर शीट की कॉस्ट 20 रुपीज़ है, तो ऐसे कॉस्ट कब निकलती है, जितना भी आपकी शीट का एरिया आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट से, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की दे रखी है, हमारा एरिया भी मीटर में आएगा। All sides have given in meter. So what we are going to do, we are applying the formula. Which formula we are going to apply? Because top से open है ये बॉक्स, तो आप क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, टॉप यानी टॉप साइड का जो एरिया होता है वो L इंटू बी होता है, बेस और टॉप का। तो एक L इंटू बी कम हो जाएगा, यहाँ पे 2L इंटू बी होता है ना फॉर्मूले में, तो 2 की जगह हमने 2 हटा दिया, सिंगल L इंटू बी आ गया। अब लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, ठीक है भाई, L इंटू बी, 2B इंटू एच और L इंटू बी, ये सारी वैल्यूज़ जो आपको दी थी ये हमने पुट कर दी। वन मोर थिंग, हाइट हैव गिवन 65 सेंटीमीटर, हाइट हैव गिवन 65 सेंटीमीटर, अनदर साइड हैव गिवन मीटर, तो यू हैव टू चेंज हाइट 65 सेंटीमीटर टू मीटर, और मीटर से सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से मीटर यानी रिवर्स हो रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं उधर। तो आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर कितना आएगा, 2 0 है, तो 2 डिजिट गिन के पॉइंट लगा दीजिए, 0.65 मीटर क्या आ गया, ये हो गई आपकी हाइट। यही यूज़ की है क्योंकि हमें सबको मीटर में चेंज करना है। ओके, नाउ
वी आर अप्लाइंग, वी आर सॉल्विंग, तीनों की मल्टीप्लाई, देन इन तीनों की, देन ये, फिर एट द लास्ट इनको सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर वी आर गेटिंग 5.45 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट आंसर आ गया, ये एरिया ऑफ द शीट। कॉस्ट निकालनी है भाई, पर मीटर स्क्वायर का एरिया की कॉस्ट है 20 रुपीज़, तो हमारे पास कितने मीटर है 5.45, तो हमारे एरिया की मल्टीप्लाई कर देंगे आप 20 से, दैट कॉस्ट इज़ 109 कॉस्ट वी हैव टू डिपॉजिट टू मेक दिस बॉक्स। फाइनल ओनली formula applying based question है, बस you have to understand that how to apply the formula, which formula you have to apply, which way we have to go properly, that we will discuss here. Okay, first question is clear. Now second one is the length, breadth and height of a room. एक room है जिसकी length, breadth, height कितनी है? Length is 5, breadth is 4, height is 3. So we are writing as it is. Find the cost of white washing. White wash करना है walls of the room and the ceiling of the, और किस रेट पे करना है भाई 7.50, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 7.50। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम वाइट वॉश कराएंगे तो भाई फ्लोर पे तो कराएंगे नहीं, एक रूम की बात करें तो सारी साइडें होती हैं, बट वाइट वॉश कहाँ होगा, केवल 4 वॉल्स पे होगा और प्लस 1 टॉप या 1 सीलिंग, तो सीलिंग छत ऐड होगी। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे तो एक ही तरीके से दे रखा है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि इसका हमें फ्लोर नहीं लेना है, तो फार्मूला आप क्या लगाएंगे 2LH + BH, और एक बेस गायब हो गया है तो बेस का फार्मूला L × B, एरिया गायब कर दिया, तो यहाँ पे 2 होता था 2L × B, तो खाली एक L × B रहने दिया। ठीक है, एक तरीका ये है, इसमें वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए। एक तरीका है हमारा वाइट वॉश का एरिया क्या बन रहा है, 4 वॉल बन रहा है और एक टॉप बन रहा है, तो 4 वॉल का एरिया अभी हमने फाइंड किया, लेटरल सरफेस एरिया ये होता है, और प्लस टॉप का एरिया कितना हो जाएगा, टॉप का एरिया L × B। एक फार्मूला ये बन गया कि 4 वॉल और इसी को कन्वर्ट करके ये बन जाएगा। ठीक है, या तो आप 4 वॉल के अकॉर्डिंग कर लीजिए या टोटल के अकॉर्डिंग कर लीजिए, और इसमें टोटल के अकॉर्डिंग दिया है कि टोटल में से केवल एक वो फ्लोर अलग कर लिया L × B, इसलिए सिंगल L × B आया, अदरवाइज 2L भी होता ना ये। एंड नाउ पुटिंग द वैल्यू, सब की वैल्यू पुट की है यहाँ पे इन्होंने, एंड देन आंसर आ गया है 74 मीटर स्क्वायर। ओके, 74 मीटर स्क्वायर जो आया है अभी आपके बॉक्स का एरिया आया है। ठीक है, किसका एरिया आया है, आपका बॉक्स का एरिया आया है। बॉक्स मीन्स रूम का, आपके रूम का एरिया आया है, एंड देन रूम का एरिया 74 मीटर स्क्वायर आ गया। कॉस्ट कितनी दे रखी है भाई, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 7.50, तो हमारे पास जितना एरिया है उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7.50 से उसकी मल्टीप्लाई, और आंसर आया 555, मीन्स कितनी कॉस्ट होगी वाइट वॉशिंग के लिए 555 रुपीज़। क्लियर है, ध्यान रखेंगे कि इसमें हमें बेस नहीं लेना है। बेस क्यों नहीं ले रहे रूम का, बिकॉज वाइट वॉशिंग फ्लोर पे नहीं हो सकता। लास्ट क्वेश्चन में दिया था कि टॉप ओपन है, दैट्स वाई वी आर रिमूविंग द एरिया ऑफ टॉप। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल। रेक्टेंगुलर अगर कहीं आ जाता है तो मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट क्यूबॉइड, वो क्यूबॉइड की बात कर रहा है। पेरीमीटर हैव गिवन, मैंने बोला था कि 2L + B का यूज़ आएगा, तो पेरीमीटर दे रखा है 2L + B = 250, हमने लिख लिया। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल ऑफ द रेट, केवल वॉल को पेंट किया है, वॉल को पेंट में 4 दीवारों को पेंट किया है, किस रेट पे पेंट किया है कि ₹10, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो टोटल पैसे इतने लगे। अच्छा, सबसे पहले 4 दीवारों को पेंट करने की टोटल कॉस्ट कितनी है 15,000, ये टोटल कॉस्ट हो गई 4 दीवारों को पेंट करने की, और किस रेट पे पेंट किया है, 1 मीटर स्क्वायर कितने में हुआ है 10 रुपये में। तो आप अगर टोटल कॉस्ट को रेट यानी पर मीटर स्क्वायर की रेट से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा आपके पास 1500, और ये 1500 क्या होगा, ये आपकी 4 वॉल्स का एरिया होगा, और 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है, 4 वॉल्स का एरिया ही आपका लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया यहाँ हमें मिल गया 1500, और लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 वॉल्स, अब 4 दीवारों का एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड करके टोटल कॉस्ट को आपको डिवाइड करनी है अपने उससे, जो यहाँ पे आप इन्होंने आंसर निकाला है। ठीक, जो हमारा एरिया है जो भी, उसके बाद
फाइंड द हाइट ऑफ हॉल, हॉल की हाइट फाइंड करनी है। देखिए नॉर्मली भाई 4 दीवारों का एरिया है तो लेटरल सरफेस एरिया लगेगा 2L इंटू एच, 2L प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना है टोटल, ये 4 वॉल का एरिया। और अभी 4 वॉल का है एरिया, हमने टोटल कॉस्ट को 10 से डिवाइड करके 0 to 0 कैंसिल कितना निकाला था, 1500। तो 4 वॉल का एरिया 1500 आ गया। अब 2L प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है, ये कितनी है, ये 250 है। तो मैं आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ। तो 250 इंटू, और हाइट तो हमें पता नहीं, वो हमें फाइंड करनी है। हाइट इज इक्वल टू 1500। ओके, ये आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हाइट निकालनी है तो 1500 को डिवाइड कर देंगे 250 से, 0 to 0 कैंसिल, और 25 150 को कट करेगा 6 टाइम, तो ईजीली आपकी हाइट आ गई 6 मीटर। ये सबसे ईजी पोर्शन है, ठीक है। आप इस तरीके से कीजिए। इन्होंने क्वेश्चन में जो दिया है वो भी इसी टाइप से किया है। तो आपको अगर ये मेथड करना है तो वीडियो पॉज करके जितने में राइटिंग पोर्शन है वो रोक के तब आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी यही हुआ है 215 जो भी, तो आप इजीली जो मैंने सॉल्व कराया उस मेथड से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 4? द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर, एक कंटेनर है, डब्बा है, उसमें कुछ पेंट भरा हुआ है, उसमें इतना पेंट सफिशिएंट भरा हुआ है कि आप इतने एरिए को पेंट कर सकते हैं। एक कंटेनर में जो पेंट भरा हुआ है आप उसमें इतने एरिए को पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, इतनी डायमेंशन की कितनी ब्रिक उसमें पेंट की जा सकती हैं। तो भाई टोटल पेंट हमारे पास इतना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब भी नंबर ऑफ़ ब्रिक्स या कुछ भी पेंट करने के लिए दी जाती हैं तो आप क्या करते हैं, टोटल पेंट को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, एक ब्रिक के एरिए से। एक ब्रिक के एरिए से अगर आप टोटल पेंट को डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ़ ब्रिक्स पता लग जाएंगी, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर टोटल एरिया को आप एक ब्रिक के एरिए से, जैसे कहते हैं ना दीवार का एरिया कितना है, एक ब्रिक का इतना दे रखा है तो कितनी ब्रिक्स लगेंगी, तो पूरे दीवार के एरिए को जब भी आपको ऐसे, जैसे एक बड़ी सी दीवार है उसमें क्या होता है भाई, इसमें कितनी छोटी छोटी ब्रिक्स लगी हुई होंगी, तो अगर नंबर ऑफ़ ब्रिक्स निकालनी है तो टोटल वॉल के एरिया को आप डिवाइड कर दीजिए, वॉल के एरिया को डिवाइड कर दीजिए एक ब्रिक के एरिया से, तो नंबर ऑफ़ ब्रिक्स आ जाती हैं, ठीक है। यही चीज़ है कि एक बॉक्स में टोटल पेंट कितना भरा हुआ है, ये है, तो एक ब्रिक इतनी है। अब ध्यान देना, पेंट इज़ इन मीटर, एरिया इज़ इन मीटर, जितना भी उसमें पेंट का वो है, और ब्रिक की जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में है। ओके, तो सेंटीमीटर में या तो पहले सबको मीटर में चेंज कर लीजिए या फिर फाइनली एक बार कर लेंगे। तो क्या अगर स्टार्टिंग में कर लेते हैं, स्टार्टिंग में बाद में कर लेंगे, इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कैसे करेंगे, ध्यान देंगे 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। और अगर 1 मीटर स्क्वायर की बात हो तो 1 मीटर और लग गया, यानी 100 और आ जाएगा, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एरियो में बात हो रही है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। द पेंट इन अ सर्टेन, वो आपको पता लग गया। टोटल सरफेस एरिया 1 ब्रिक, एक ब्रिक, भाई तीनों डायमेंशन एल बी एच अलग अलग हैं, तो दैट इज़ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का एरिया हमने लगा दिया 2LB प्लस BH प्लस HL, इसमें तो पूरा लगेगा क्योंकि ब्रिक पूरी है। और ब्रिक में टोटल फाइनली आपने मल्टीप्लाई एडिशन करके एरिया, पहले अंदर का पार्ट टोटल मल्टीप्लाई ऐड किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फाइनली आपके पास आ गया 93.7.5। फिर हमने मान लिया कि n ब्रिक हैं, भाई n ब्रिक लगेंगी, जैसे x ब्रिक लगेंगी वो मान लिया। तो क्या करेंगे, n ब्रिक लगने का मतलब है कि n इंटू 9, एक ब्रिक को अगर n ब्रिक से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा कि हाँ भाई टोटल इतनी ब्रिक्स लगेंगी। वही चीज़ है, या इसको आप ध्यान में ना दें तो सीधे निकाल दें। अगर आपको नंबर ऑफ़ ब्रिक्स चाहिए तो आपने क्या किया, जब आपने ब्रिक का एरिया निकाल दिया, टोटल एरिया कितना हुआ है 9.375, टोटल एरिया 9.375, मीटर स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए, एक ब्रिक का एरिया कितना है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में, मीटर में, अब मीटर वाले को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज करेंगे,
भाई 9.375 की मल्टीप्लाई आप किससे कर दीजिए, 10,000 से कर दीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया, और डिवाइडेड बाय 937.5। अच्छा, यहाँ से अगर आप पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये 3 ज़ीरो हैं, तो नीचे 3 ज़ीरो इंक्रीज़ हो जाएंगे। यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा, तो इसी में बढ़ा दीजिए ऊपर एक ज़ीरो। आप ध्यान देंगे 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल हो गए, 9375, ये भी 9375, वन टाइम आ गया। कितने टाइम? वन टाइम। केवल कितना बच गया कैलकुलेशन के बाद? केवल 100। कितना बचा? 100। इसका मतलब नंबर ऑफ ब्रिक कितने हैं? 100 है। क्लियर है? ये आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन आ जाएगी। अब लगा कैसे ने, आपको ये लिखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बट क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है तो 1 मीटर स्क्वायर चेंज होगा 100 इंटू 100 के फॉर्मूले से। 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कितने थाउजेंड? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए हम मीटर स्क्वायर को चेंज करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई 10,000 से कर रहे हैं। ठीक, क्लियर? ये फॉर्मूला आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, लिखेंगे बिल्कुल कि आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। एंड देन फाइनल आंसर आ गया 100 ब्रिक। कितने ब्रिक चाहिए टोटल? 100 ब्रिक चाहिए। ठीक, तो ये आज के 4 क्वेश्चन थे, आपको बहुत अच्छे से करने हैं। कुछ भी क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में क्लियर करें, और वीडियो कंप्लीट देखें, तभी आप लिखें कि डन, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे सेम, यही तो नहीं, एग्ज़ाम में थ्रो होंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट कुछ भी आपको सब कुछ क्लियर है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्लियर बताइए हमें। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पूरी वीडियो देखनी है आपको। मेन मोटिव है आपको समझ आना, और समझ तभी आएगा कि आप जब पूरी वीडियो देखेंगे आराम से। और मैथ्स तो करने से ही आती है। बार बार इन क्वेश्चंस को कीजिए, लिखिए, और हैंड टू हैंड सारा वर्क कंप्लीट कीजिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस। इसी एक्सरसाइज पे बेस्ड 4 क्वेश्चन और हैं इसमें, ये एनसीईआरटी के चल रहे हैं, तो 13.1 में वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। क्लियर? टिल देन टेक केयर, बाय बाय।